नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी सच्ची घटना शुरू होती है भोपाल के एक छोटे से गांव थरदला से। थरदला का रहने वाला दोस्तों श्याम सिंह, जिसके पास अपनी खुद की एक 10 से 15 एकड़ जमीन होती है, जिस पे वो खेती और किसानी का काम किया करता था। श्याम सिंह के पास काफ़ी प्रॉपर्टी, पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत सब कुछ होता है और उसकी एक इकलौती बेटी भी होती है जिसका नाम होता है मनीषा। मनीषा दिखने में काफ़ी खूबसूरत, सुंदर और एक जवान लड़की होती है जिसने अभी अभी 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दिए थे। मनीषा पढ़ाई के मामले में काफ़ी होशियार और समझदार थी। उसने अब तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उन सब में उसने सर्वप्रथम नंबर प्राप्त किया था। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद मनीषा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं अभी और आगे तक पढ़ना चाहती हूँ। तभी इसी बात का जवाब देते हुए मनीषा के पिताजी कहते हैं, बेटा, हमारे गांव में जितनी भी लड़कियां हैं, कोई भी लड़की अभी तक कॉलेज नहीं गई है, किसी ने भी कॉलेज नहीं देखा है। मनीषा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं कभी भी आपका सर नीचे झुकने नहीं दूंगी, हमेशा आपका सर शान से ऊपर रखूंगी। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको नीचे देखना पड़े। श्याम सिंह को मनीषा की बातों पर गर्व होता है और वो बड़ी आसानी से मनीषा को हाँ कह देता है। मनीषा कहती है, मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं खूब मन लगा के पढ़ाई करूंगी। पास के ही एक नज़दीकी कॉलेज में दोस्तों मनीषा का एडमिशन करा दिया जाता है। एडमिशन कराने के बाद अब मनीषा हर रोज कॉलेज जाने लग जाती है। काफ़ी समय गुजर जाता है। करीब 2 महीने के बाद मनीषा की दोस्ती एक दीक्षा नाम की लड़की से हो जाती है, जो एक पास के ही गांव में रहती थी। दोस्तों, उन दोनों की जैसे ही दोस्ती हो जाती है तो उन दोनों का घर पे आना जाना लग जाता है। और दीक्षा का एक भाई भी था जिसका नाम था शिवम। शिवम और मनीषा के बीच बोलचाल शुरू हो गई थी और वो बोलचाल कब दोस्ती में बदल गई ये किसी को पता ही नहीं चला था। अब बात यहाँ तक नहीं रुकी थी। शिवम मनीषा को पार्टियों में और होटलों में ले जाने लगा था। काफ़ी समय गुजर जाता है। एक दिन मनीषा अपने पिताजी से झूठ बोलती है कि पिताजी, मैं मेरी सहेली के बर्थडे में जा रही हूँ, तो मैं लौट के आ जाऊँगी। दोस्तों, करीब शाम के 7:30 बजे मनीषा अपने घर से निकल जाती है और घर से निकलने के बाद वो एक शिवम के पास पहुँच जाती है। शिवम उसको एक होटल में लेके जाता है जहाँ पे एक कमरा बुक किया जाता है। शिवम और मनीषा दोनों साथ में वहाँ पे अपनी रात गुजारते हैं। करीब सुबह के 9 बजे के आसपास मनीषा अपने घर पे आती है। जैसे ही मनीषा घर पे आती है तो मनीषा के पिताजी मनीषा से पूछते हैं कि बेटी, इतनी देर रात तक कहाँ पे ठहरी थी। मनीषा झूठ बोलते हुए कहती है कि कुछ नहीं पिताजी, मेरी सहेली का बर्थडे था तो उसने मुझे वहाँ पे रोक लिया था और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया था। अब मनीषा के पिता को समझने में देर नहीं लगती। वो उसकी सारी झूठ को पकड़ लेता है और मनीषा को समझाने लगता है। दोस्तों, काफ़ी देर तक मनीषा को समझाता है, लेकिन बेटी तो इधर से सुनती है और इधर से निकाल देती है। लेकिन दोस्तों, मनीषा का पिता मनीषा को एक मौका और देना चाहता था, जिसके बाद दोस्तों वो सोच रहा था कि अब तो हमारी लड़की सुधर जाएगी। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं। मनीषा के पिताजी मनीषा से कहते हैं, अब तुम्हें कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी को घर पे बिठा लिया जाता है, कॉलेज जाना बंद हो जाता है। अब मनीषा शिवम से छुपके फ़ोन से बात करने लग जाती है। एक दिन मनीषा रात के 10 बजे अपने घर से चुपचाप चोरी करके निकलती है और शिवम को फ़ोन करती है। शिवम को फ़ोन करने के बाद मनीषा कहती है कि आप स्टेशन पे मिलना, मैं स्टेशन पे आ रही हूँ। शिवम मनीषा से कहता है, हाँ तुम आ जाओ, मैं आपको स्टेशन पे ही मिलूँगा।
रात के करीब 10:30 बजे का समय हो गया था और मनीषा स्टेशन पे पहुंच जाती है। मनीषा स्टेशन पे जैसे ही पहुंचती है तो वो शिवम का काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है। शिवम का कोई अता पता नहीं था। शिवम दोस्तों रेलवे स्टेशन पर नहीं आता है। रात के दोस्तों 11 बज चुके थे। मनीषा अकेली बैठी थी। तभी वहाँ से एक मान सिंह नाम का पुलिस ऑफिसर अपनी बाइक से जा रहा था। उसने देखा था कि स्टेशन पे एक अकेली लड़की बैठी है। मान सिंह उस लड़की के पास सीधा अपनी मोटरसाइकिल लेके जाता है और उससे पूछता है कि इतनी देर रात तक आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो। मनीषा थोड़ा सा घबरा जाती है और मान सिंह को सब कुछ बता देती है। मान सिंह मनीषा से कहता है कि वो लड़का आपको धोखा दे रहा है, तुम क्यों उसके चक्कर में पड़ रही हो। मान सिंह कहता है चलो मैं आपको तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। मनीषा थोड़ा सा झिझकती है, लेकिन अब बेचारी रात को करे भी तो करे क्या। मनीषा मान सिंह के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ जाती है। जैसे ही बैठ जाती है तो मान सिंह उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में दोस्तों एक सुनसान रास्ता पड़ता है और मान सिंह की मनीषा के ऊपर नीयत फिसल जाती है। मान सिंह अपनी गाड़ी को रोकता है और गाड़ी रोकने के बाद मनीषा के ऊपर अपनी पिस्तौल निकाल के उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है अगर तुमने मेरे साथ थोड़ी देर टाइम नहीं गुजारा, टाइम स्पेंड नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मनीषा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और मान सिंह दोस्तों उसे बगल में ही एक झाड़ियों के पीछे खेत में ले जाता है और उसके साथ दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने लग जाता है। मनीषा धीरे धीरे रोती है लेकिन वो नहीं मानता है। जैसे ही दोस्तों वो गंदा शारीरिक संबंध बना के हटता है तो उतने में उसके एक दोस्त बलराज का फ़ोन आ जाता है। जैसे ही मान सिंह के पास बलराज का फ़ोन आता है तो मान सिंह सारी घटना बलराज को बता देता है। तभी बलराज कहता है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ और इसे अपने दोस्त के एक होटल में लेके चलेंगे। दोस्तों 15 मिनट के बाद बलराज अपनी गाड़ी लेके आ जाता है और मनीषा को उस गाड़ी में बैठा के दोनों जने उस होटल पे ले जाते हैं। होटल पे ले जाने के बाद दोस्तों वहाँ वो उस होटल में एक कमरा लेते हैं और कमरा लेने के बाद मनीषा को उस कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद दोस्तों उसके साथ काफ़ी देर तक गंदा काम करते हैं। रात के करीब 1 बज गया था, वो दोनों उसके साथ गंदा काम कर रहे थे। तभी होटल का मालिक आशीष भी उनके साथ में शामिल हो गया। उसी दौरान दोस्तों काफ़ी शराब और दवाई गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। करीब सुबह के 4 बज गए थे और उसके साथ कुछ संबंध बनाते रहे तीनों लोग। तभी मनीषा अपनी दम तोड़ देती है और उसकी जान निकल जाती है। मनीषा की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सारा सिस्टम दोस्तों वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था। जैसे ही मनीषा की मौत हो जाती है तो उन तीनों के तोते उड़ जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और वो दोस्तों उस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं कमरे से और उसे होटल के पीछे एक खाली जगह होती है वहाँ पे दफनाने की सोचते हैं। तभी वो दोस्तों उस डेड बॉडी को निकाल के मनीषा को उस आंगन में पीछे को खाली जगह थी वहाँ पे ले जाते हैं। ये सीन सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ देख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड के दिल में थोड़ी सी दया और रहम आ जाती है और वो पुलिस वाले को फ़ोन कर देता है। 10 मिनट के अंदर दोस्तों वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पहले उनका रिमांड लिया जाता है और उनसे सारी कहानी पूछी जाती है। दोस्तों वो तीनों सारी सच्चाई उगल देते हैं। कैसे एक लड़की की गलती से वो अपनी खुद की जान गंवा बैठी। दोस्तों अगर लड़की अपने पिता की बात मान जाती तो ये काम नहीं होता। दोस्तों आप रूपेश की समझदारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रूपेश ने उन लड़की पुलिस वालों को फ़ोन करके सही किया या गलत? दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो
थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इससे थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारी आपसे विनती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को बनाना हमारा मकसद किसी सामाजिक या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।